नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सामंथा है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज मैं सदमे में हूँ। एलियंस ने मेरे बॉयफ्रेंड का अपहरण कर लिया था। सच में मैंने ऐसा सोचा था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब हमने गांव जाने का फैसला किया। प्रकृति, ताजी हवा, एक साथ समय बिताना सच में बहुत अच्छा था। एक दिन पहले हमारे बीच थोड़ी बहस हुई थी। मुझे अपने फ्लैट की काफी मरम्मत करानी थी। बदकिस्मती से मैक्स इसके खिलाफ था। इससे मुझे गुस्सा आ गया और हम बहस करने लगे। मैंने सोचा कि अगर हम गांव चले जाएं तो मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। शाम को मैं मरम्मत के बारे में फिर से बात करना चाहती थी। पूरे दिन हम मस्ती करते रहे। हम तैराकी के लिए गए, बारबेक्यू भी किया और बहुत सारी तस्वीरें भी ली। जब शाम हुई तो माहौल बदल गया। हम सोने के लिए जाने वाले थे, तभी मैंने सोचा कि मैं मरम्मत के बारे में बात करूं। तभी मैक्स समझ गया कि मैं क्या बोलने वाली हूं। उसने पलटकर अपना सिर तकिए के नीचे छिपा लिया। मैंने अपना आपा खो दिया और हमारे बीच एक बार फिर बहस छिड़ गई। हम सुबह तक बहस करते रहे। मुझे हैरानी हुई कि पड़ोसियों ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। अगला दिन भी लगभग पिछली रात के जैसा था। मरम्मत के बारे में उसे सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैक्स मेरी बातों को अनदेखा कर रहा था या बात बदल रहा था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हर बात को अनसुना करने की। शाम को सबसे अजीब बात हुई। मैं नहाने के लिए गई। मैक्स सिगरेट पीने के लिए बाहर गया। जब मैं बाथरूम में घुसी तब मैंने छोटी खिड़की से बाहर की तरफ धुंधली रोशनी को देखा। मैं मैक्स से धुएं के बारे में पूछने के लिए तेजी से भागी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। जैसा कि लड़कियों की आदत होती है, मैं घबरा गई। मैं रोने और चिल्लाने लगी। मैक्स को फोन करने लगी, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे फोन करना है और क्या करना है। 5 मिनट बाद हमारा पड़ोसी जिम हाथ में बंदूक लेकर दौड़ता हुआ आया। उसने मुझे चिल्लाते हुए सुना और तुरंत यहाँ आ गया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसके जवाब में मुझे डरा दिया। ये बूढ़ा आदमी लगभग 30 साल से वहाँ रह रहा है और अब पिछले 2 महीनों से वो रात में धुंधली रोशनी देख रहा था। इसके अलावा उनके पड़ोस के कुछ लोग भी गायब हो गए थे। उन्होंने बताया कि इसका मतलब केवल एक ही हो सकता है, यूएफओ। उन्होंने लोगों का अपहरण कर लिया और ये धुंधली रोशनी उनके जहाज से आती है। इसका मतलब है कि मेरे बॉयफ्रेंड को एलियंस ने अगवा कर लिया था। मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उसे घर की मरम्मत को लेकर बहुत परेशान किया है। मैं फिर से फूट फूट कर रोने लगी। जिम मेरे पास आए और बताया कि उनके पास बहुत सारी किताबें हैं जो कि एल्यूफोलॉजी के बारे में, यानी एलियंस के बारे में है। शायद कुछ संकेत हो सकते हैं कि किसी को कैसे वापस लाया जाए। एक बूढ़े आदमी के घर जाना मुझे कुछ सही नहीं लगा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं अपने मैक्स को वापस लाना चाहती थी। जब हम उसके घर के अंदर गए तो उसने मुझे शांत करने के लिए चाय दी। इसे पीने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैंने किताब मांगी। उस पल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो बूढ़ा आदमी हर समय यूएफओ के बारे में बातचीत से बचने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे कुछ खाने या टीवी देखने के लिए कह रहा था। ये समझने के बाद कि कुछ गड़बड़ है, मैं वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ गई, लेकिन मैं नाकाम हो गई। दरवाजा बंद था। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक डरावनी फिल्म में नाटक कर रही हूँ। पूरे घर में अंधेरा हो गया था और सब तरफ सन्नाटा हो गया। मेरा दिल दहशत के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मौत से डर रही थी। मुझे पता था कि कोई मेरे पीछे से आ रहा था। मैं चिल्लाई, लेकिन एक ही सेकंड में मुझे नींद आ गई और मैं बेहोश हो गई। मैं अपने होश में आई जब किसी ने मुझ पर पानी डाला। तब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने मैक्स और हमारे सभी पड़ोसियों को देखा। बूढ़ा आदमी जिम फर्श पर बंधा हुआ पड़ा था। ये स्पष्ट था कि मेरा बॉयफ्रेंड नाराज था। मैंने सारी घटना को बताया कि मैं यहाँ कैसे आई और पूछा कि वो एलियन से बचने में कामयाब कैसे हुआ। हालांकि जो मुझे पता चला था उससे सब कुछ अलग ही हुआ।
हमारी जब आखिरी बार बात हुई थी उसके बाद मैक्स इतने गुस्से में था कि वो मछली पकड़ने चला गया। घर जाते समय हमारे पड़ोसियों ने उसे बताया कि मैं उस बूढ़े आदमी के साथ उसके घर में गई थी। जैसा कि ये पता चला कि वो बूढ़ा जिम एक बदमाश था। उसने हम पर नजर रखी हुई थी। जब मैक्स वहाँ चला गया तो उसने मुझसे झूठ कहा कि एलियन ने मैक्स का अपहरण कर लिया है। ये यकीन आने वाला नहीं था, लेकिन उसने मेरी चाय में नींद की दवा डाल दी थी। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करने जा रहा था, लेकिन मैं अब खुश थी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया है। वो धुंधली रोशनी हमारे पड़ोसी के घर से आई थी, जो अपने ग्राहकों के लिए स्पॉटलाइट्स इकट्ठे कर रहा था और हर रात उनकी जांच करता था। किस्मत से पुलिस उस जिम को ले जाने के लिए पहुंच गई। हमारी बहस खत्म हुई और हम घर लौट आए। इस कहानी में सबसे मजेदार बात ये थी कि मैक्स ने हमारे कमरे के वॉलपेपर को बदलने के लिए कहा।